जय सिया राम दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज है शरद पूर्णिमा और मेरा है आज शरद पूर्णिमा का व्रत। तो मैं जा रही हूँ मेरे पीछे बाड़े में, मतलब जो हमारा पीछे वाला घर है वहाँ जा रही हूँ। वहाँ से फूल और दूबा वगैरह तोड़ कर लाना है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी जा रही हूँ। लेट हो रही थी। तो मैं वहाँ से फूल तोड़ने के लिए जा रही हूँ। और फिर मुझे पूजा की तैयारी भी करनी है, क्योंकि आज ग्रहण भी गिर रहा है। ग्रहण लगेगा रात की 11 बजे से। तो इसकी सूतक 6 घंटे पहले मान ली जाती है, इसलिए 5-6 बजे के समथिंग सूतक लग जाएगी। तो पूजा जल्दी करनी पड़ेगी, इसलिए मैं जल्दी तैयारी कर रही हूँ पूजा की। और मैं थोड़ा मार्केट भी गई थी, तो इस वजह से मैं थोड़ा और लेट हो गई हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा जल्दी करना पड़ रहा है। अब हमारी ये गेंदे के पेड़ लगे हुए हैं और कृष्णकांता की बेल भी लगी हुई थी, इसमें भी फूल खिले हुए थे। पर यहाँ पे क्या पानी नहीं मिल पा रहा है शायद गेंदा के पेड़ों को। तो इसमें फूल तो बहुत सारे थे, लेकिन थोड़े मुरझाए हुए से हो रहे हैं, क्योंकि इन्हें पानी की ज़रूरत है। और ये हमारी रिम मस्ती कर रही है। अ, वो बोल रही थी अब हम लोग, है ना, ये देखो कितनी मस्ती करती है ये। अब हम लोग फटाफट से फूल तोड़े और फिर घर आ गए हैं। फिर मैंने सोचा थोड़ी सी ये यहाँ पे छोटा सा हमारे इधर ये क्या बोलते हैं, बीले का पेड़ है, बील पत्ती जो होती है। तो छोटा सा ही है, उसमें पत्तियाँ लगी हुई थी, लेकिन क्या कि वो फटी हुई थी, तो मुझे एक आधी ही मिली। फिर मैंने उसको नहीं तोड़ा। मैंने कहा ये छोटा सा है, क्या तोड़ा है उसमें से, और उसमें सारी पत्तियाँ फटी हुई थी, तो मैंने उसकी पत्तियाँ फिर नहीं तोड़ी। और हम लोग आ गए हैं घर। ये भी बेल है फूल की, इसमें बहुत सुंदर फूल खिलते हैं, 4-5 कलर के फूल खिलते हैं। मुझे इसका नाम नहीं पता है ये कौन सी वाली बेल है। ये हमारा नाला आप लोगों ने देखा है। और अब हम आ चुके हैं घर पे। और इसको रिम को लगा था वैक्सीन। ये तो ये डॉक्टर को देखकर इतना चिल्ला रही थी, इतना चिल्ला रही थी। डॉक्टर भी बहुत डरे हुए से थे कि मैं कैसे इसको वैक्सीन लगाऊंगा। पर हमने उसको पकड़ा और फिर इसके बाद उन्होंने वैक्सीन दिया उसको। ये देखो कैसे डॉक्टर पे बहुत चिल्ला रही थी, क्योंकि ये मतलब ये ऊपर रूम में ही रहती है, हमारे पास में ही। हम इसको बाहर नहीं ले जाते हैं ज़्यादा, तो ये इसके लिए हर जगह नई होती है। तो ये थोड़ा सा मतलब नई जगह को देखकर भी थोड़ा विचलित हो रही थी। और फिर डॉक्टर को देखकर भी, क्योंकि फर्स्ट टाइम देखा था उसने कि ये कौन है, तो और ज़्यादा उन पे भौंक रही थी। इसको हमने बिठाया और इसके बाद में मुझे भी उसके पास आना पड़ा, लेकिन मैंने उसका वैक्सीन ये 1 सेकंड में ही लगा दिया था उन्होंने। लेकिन फिर वो बहुत रोई, देखो उसको बहुत शायद उसको दर्द हुआ होगा। और अब हम लोग ये कर रहे हैं पूजा शरद पूर्णिमा की। और मैं लड्डू वाला व्रत ही करती हूँ, तो इसलिए मुझे महाबे के लड्डू भी बना के रखने थे, तो वो मेरी थाली में महाबे के लड्डू रखे हुए हैं। और ये हम लोग पूजा कर रहे हैं। मेरी देवरानी आने वाली थी, थोड़ी सी लेट हो गई थी। तो हम लोग हर साल ना छत पे करते हैं पूजा, लेकिन इस बार हमने नीचे ही की थी, क्योंकि सूतक लगने के कारण हम लोगों ने बाहर नहीं जाना, कि बाहर नहीं निकले। तो हम लोगों ने अंदर ही पूजा कर ली थी। भगवान जी को भी हमने बाहर नहीं निकाले थे। नहीं तो हर साल हम क्या करते थे, छत पे पूजा करते थे और वहीं पे भगवान जी, हम लोग खुद भी रात को बहुत टाइम तक अम, छ-
बहुत टाइम तक हम लोग छत पे ही रहते थे, पर इस बार फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो ठीक है, अंदर ही कर लेते हैं। तो हमने अंदर की, फिर बिटिया ने कथा पढ़ी, हम लोगों ने कथा सुनी। और इसमें कहते हैं कि इसमें ना ज़्यादा मतलब सफ़ेद रंग के कपड़े पहनने चाहिए इस व्रत में, लेकिन मेरे पास में गांव में हम लोग सफ़ेद कपड़े नहीं पहन सकते, इसलिए मेरे पास सफ़ेद साड़ी बहुत पहले थी, एक पिंक और वाइट कलर मिक्स था, तो कॉटन में थी वो। फिर अब वो उसके मैंने ना काफ़ी टाइम हो गया था उसको पहनते हुए, काफ़ी बार उसको पहन लिया था, तो मैंने उसका फिर सूट बना दिया था। तो अभी मेरे पास में वाइट साड़ी नहीं थी, इसलिए मैंने यही वाला पहन लिया, क्योंकि इसमें थोड़ा सा क्रीम कलर मिक्स है। फिर हम लोगों ने हवन किया, तो ये मेरी बिटिया रानी ने ना पहले ही कंडा लगा दिया था, तो ये काफ़ी हद तक राख बन चुका था, हल्का सा ही बचा था। फिर हम लोगों ने सोचा जल्दी से हवन कर देते हैं, नहीं तो ये पूरा ही ख़त्म हो जाएगा। तुम लोगों ने जल्दी जल्दी से हवन किया। मेरी देवरानी व्रत करती है, पर सादा व्रत करती है, बगैर लड्डू वाला नहीं करती है। पूर्णिमा का व्रत करती है वो, और मैं ये वाला करती हूँ। और ये व्रत हम लोगों को बहुत टाइम हो गया है करते हुए। इसमें पूजा में ना काफ़ी वक्त लग जाता है, काफ़ी टाइम लग जाता है, तो बहुत लंबी चलती है, मतलब काफ़ी टाइम इसमें 2-3 कथाएं पढ़नी रहती है, तो हम लोग 2-3 कथाएं पढ़ लेते हैं, खीर वाली भी पढ़ लेते हैं और लड्डू वाली भी, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है इसमें, क्योंकि कथा सुननी तो अच्छी बात होती है, तो इसलिए हम लोग वो वाली खीर वाली भी कथा सुन लेते हैं। मैं इसको जलाने की कोशिश कर रही थी कि ये थोड़ा सा मेरा अभी अभी पूरा ना पूरा रिकॉर्ड नहीं हुआ है, अभी कुछ बचा है, इसलिए कृपया आवाज़ ना करें। अभी मेरा बचा हुआ है, मतलब अभी मेरी रिकॉर्डिंग पूरी नहीं हुई है। ये अब हमारी पूजा समाप्त हो चुकी थी, फिर हम लोगों ने आरती की, और फिर आरती करने के बाद में ना हम लोगों ने चाँद को अर्घ देने के लिए छत पे गए, फिर वहाँ पे तुलसा मैया की पूजा की और चाँद को अर्घ दिया, और इसके बाद फिर हम लोग नीचे आए और फिर खाना वाना खाया हम लोगों ने, सब लोगों को खिलाया, क्योंकि इस वक्त मेरा खाना भी नहीं बना था, तो हमने ऐसे पूजा के लिए ही बना लिया था जल्दी से कि पूजा कर लेते हैं, फिर इसके बाद में बना लेंगे, तो फिर हम लोगों ने इसके बाद ही बनाया।
हम लोग ये आरतियाँ, मुझे शिव जी की आरती याद है क्योंकि वो आरती मैं रोज़ गाती हूँ। और ये लक्ष्मी मैया की आरती मुझे याद है, लेकिन जब गाते हैं तो याद आ जाती है, नहीं तो वैसे भूल जाती हूँ। मुझे वो पूर्ण रूप से याद नहीं है, कहीं कहीं भूल जाते हैं। अब मैं ना रोज़ शिव जी की ही आरती करती हूँ तो मुझे वो आरती याद है। और दुर्गा मैया की आरती बहुत मतलब याद है। लक्ष्मी जी की आरती बहुत कम करते हैं, तो इसलिए वो याद नहीं रह पाती है, क्योंकि वो टाइम टाइम से ही करते हैं। डेली में हम लक्ष्मी मैया की आरती नहीं करते हैं। तो वो थोड़ा सा हम लोगों ने फिर पुस्तक से पढ़ा हुआ है। हमारी सारी बच्चियाँ जो गरबा क्या बोलते हैं वो करना आती हैं, तो आज उनका लास्ट डे था तो हम लोगों ने उनसे विदाई ली, क्योंकि आज के बाद फिर उनका आना बंद हो जाएगा। ये मेरी बहन चिल्ला रही है बीच में, पता नहीं कैसे किसी चीज़ की आवाज़ आ रही है। उसको हल्की सी भी आवाज़ आती थी ये चिल्लाना स्टार्ट कर देती है। और मेरे बेटे ने ना, इन लोगों ने गाया भी था शायद, तो उनकी आवाज़ इसमें बंद कर दी था। और ये लोग ना, हम लोग ऊपर थे तो ये जाने ही लगी थी बच्चियाँ सारी।